दही वाली मंगम्मा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रोशनी पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक वर्णिका भाग 2 की एक बेहद रोचक कहानी, दही वाली मंगम्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि सास बहू के रिश्ते में प्यार और तकरार कैसे एक साथ चलते हैं? ये कहानी मंगम्मा नाम की एक मेहनती महिला की है जो दही बेचकर अपना गुजारा करती है। इसमें सास बहू के बीच के रिश्ते, परिवार की उलझने और समझदारी से समस्याओं को सुलझाने की सीख मिलती है। मंगम्मा और उसकी बहू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? पोता क्यों दादी के पास ही रहना चाहता था? और आखिरकार परिवार में कैसे आई समझदारी और प्यार? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं आज का थॉट ऑफ द डे के साथ। जो खुद पर विश्वास करता है वही किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सफलता उसी को मिलती है जो उसे हासिल करने के लिए हर दिन संघर्ष करता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी गलतियों से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। लेखक परिचय: मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, श्रीनिवास कर्नाटक के प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे। उनका जन्म 6 जून 1991 को हुआ था। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना और कहानियों में योगदान दिया। सन्ना कठेगुलु कहानी संग्रह के लिए उन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कहानी का सार: मंगम्मा एक दही बेचने वाली महिला थी। वह रोज घर घर जाकर दही बेचती और महीने के अंत में पैसे लेती थी, जिसे बारी कहते हैं। वह गांव से आते जाते माँ जी के घर बैठती, बातें करती और पान सुपारी खाती। माँ जी और मंगम्मा में अच्छी दोस्ती थी क्योंकि वे एक दूसरे का सुख दुख बांटती थी। एक दिन मंगम्मा जल्दी में थी। उसने माँ जी के बेटे को दही दिया और माँ जी को बुलाने को कहा। फिर उसने अपने दुख बताए कि उसका पति उसकी बात नहीं मानता और किसी दूसरी औरत के पीछे लग गया है। वह बोली कि उसने मेहनत से कमाया लेकिन पति ने सब खर्च कर दिया। अंत में मंगम्मा ने सलाह दी कि पति जब घर आए तो अच्छे कपड़े पहनकर उसका स्वागत करना चाहिए ताकि परिवार में प्यार बना रहे। मुख्य बिंदु: बारी का मतलब है रोज सामान देकर महीने के अंत में पैसे लेना। मंगम्मा दही बेचती थी और माँ जी की अच्छी दोस्त थी। मंगम्मा अपने पति की बेपरवाही से दुखी थी। उसने माँ जी को परिवार संभालने की सलाह दी। दही वाली मंगम्मा। सरल और संक्षिप्त भाषा में मंगम्मा माँ जी को सलाह देती है कि पति का मन जीतने के लिए अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, इत्र लगाना चाहिए और अच्छा खाना बनाना चाहिए। वह कहती है कि काम के कपड़े घर पर ठीक हैं, लेकिन शाम को सुंदर साड़ी पहननी चाहिए। मंगम्मा बताती है कि पति को खुश रखने के आसान तरीके हैं: स्वादिष्ट खाना बनाओ, हंसकर बात करो, जरूरत की चीजें एक बार में मंगाओ और कभी कभी खुद पैसे दो। वह कहती है कि अगर पत्नी ऐसा करे तो पति घर में रहेगा वरना बाहर भटकेगा। कुछ दिन बाद मंगम्मा बहुत दुखी होकर आती है। वह बताती है कि उसकी बहू ने पोते को मारा। जब मंगम्मा ने टोका तो बहू ने उल्टा उसे डांटा और कहा कि बच्चे को समझाना उसका हक है। बेटा भी मंगम्मा का पक्ष नहीं लेता। गुस्से में मंगम्मा कहती है कि बहू ने बेटे पर जादू कर दिया है। मुख्य बिंदु: मंगम्मा ने पति को खुश रखने के आसान उपाय बताए। सुंदर कपड़े पहनना, अच्छा खाना बनाना और हंसकर बात करना जरूरी है। मंगम्मा अपनी बहू के व्यवहार से दुखी है क्योंकि बहू उसकी बात नहीं मानती। बेटा भी माँ का साथ नहीं देता, जिससे मंगम्मा आहत होती है। मंगम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी, लेकिन घर में झगड़े बढ़ गए। बेटा अपनी माँ से कहता है कि अगर माँ और बहू में झगड़ा होता है तो वह कुछ नहीं कर सकता। जब मंगम्मा ने पूछा कि क्या वह अलग हो जाए तो बेटे ने कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो अलग हो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। दुखी होकर मंगम्मा अलग रहने लगी। मंगम्मा रोज दही बेचती थी और उस पैसे से गुजारा करती थी। बहू ने उसके बर्तन भी अलग कर दिए थे। मंगम्मा को बेटे के बदलने का दुख था, लेकिन उसने सोचा कि अब अपनी खुशी के लिए जिएगी। एक दिन उसने मखमल की ब्लाउज सिलवाई और पहनकर बोली, अब मैं भी अच्छा श्रृंगार करूंगी। बेटे और पोते के लिए पैसे जोड़े, लेकिन अब अपनी खुशी देखूंगी। मंगम्मा के दुख और अकेलेपन ने उसे बदल दिया। वह अब खुद के लिए जीना चाहती थी, भले ही हालात मुश्किल थे। मंगम्मा ने मखमल की जैकेट पहनी तो गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का उसे देखकर मजाक उड़ाने लगा। मंगम्मा ने भी उसे जवाब दिया और दोनों में कहासुनी हो गई। जब मंगम्मा ने यह बात अपनी बहू को बताई तो बहू खुद ने ताना मारा कि सास ने मुझे तो कुछ नहीं दिया और जैकेट पहन रही है। मंगम्मा को यह सुनकर दुख हुआ क्योंकि उसने बहू को कई गहने दिए थे। दुखी होकर मंगम्मा ने बेटे से शिकायत की, लेकिन बहू ने बेटे के सामने ही मंगम्मा को ताने मारे। बेटे ने झगड़े से बचने के लिए कहा, अगर चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ, जिससे मंगम्मा को और बुरा लगा। कुछ दिनों बाद मंगम्मा ने मुझसे कहा कि उसके पास थोड़े पैसे हैं जिन्हें बैंक में जमा करवा दें, क्योंकि लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। मंगम्मा ने बताया कि गांव का एक आदमी रंगपिया मिला था और उसने भी आजकल के बच्चों के बदले व्यवहार पर अफसोस जताया। कहानी का सार यह है कि जब आपसी समझ और प्यार कम हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े का कारण बन जाती हैं, जिससे सभी दुखी होते हैं। मंगम्मा दही बेचते समय रास्ते में रंगप्पा नाम का आदमी मिला। वह मंगम्मा से बातचीत करने लगा।
लगा और पैसे उधार मांगने लगा। मंगम्मा ने मना किया, लेकिन रंगप्पा बोला कि उसे पता है मंगम्मा के पास पैसे हैं। मंगम्मा डर गई क्योंकि वह अकेली थी और लोगों की निगाहें उस पर थीं। अगले दिन मंगम्मा ने मुझसे कहा कि उसके पास पैसे हैं और मुझे रखने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मंगम्मा डरते हुए बोली कि रंगप्पा फिर मिला और जबरदस्ती बातें करता रहा। उसने मंगम्मा का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह बहुत घबरा गई। मंगम्मा ने कहा कि उसका पति तो कभी इतना करीब नहीं आया और अब एक अजनबी ऐसा कर रहा है, लेकिन उसने अपनी इज्जत और धर्म नहीं छोड़ा। मुझे लगा मंगम्मा बहुत दुखी है, तो मैंने कहा कि वह अपने बेटे के पास वापस क्यों नहीं चली जाती। मंगम्मा बोली, मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन बहू नहीं रहने देगी। फिर वह चल दी और बोली, कल अपने घर वालों से बात कर लेना। इस कहानी में दिखाया गया है कि अकेली औरत को समाज में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और लोग कैसे उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मंगम्मा ने मिठाई अपने पोते के लिए रखी थी, लेकिन रास्ते में एक कौवा मिठाई उठा ले गया। मंगम्मा डर गई क्योंकि उसे लगा कि कौवा छूने से जान का खतरा होता है। मैंने समझाया कि यह सिर्फ अंधविश्वास है और डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद मंगम्मा ने बताया कि उसका पोता माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। पोता उससे बहुत प्यार करता था और उसके साथ रहना चाहता था। मंगम्मा बहुत खुश हुई क्योंकि वह अकेलापन महसूस कर रही थी। बहू नाराज हुई और घर में झगड़ा हुआ, लेकिन पोता दादी को छोड़ना नहीं चाहता था। मंगम्मा ने महसूस किया कि उसकी बहू सुंदर है और उसका बेटा भी अपनी पत्नी पर मोहित है, लेकिन मंगम्मा को पोते का साथ मिल गया, जिससे उसका अकेलापन दूर हो गया। आखिरकार झगड़े कम हो गए और परिवार में खुशी लौट आई। पोता बेंगलुरु जाने की जिद करने लगा, लेकिन मंगम्मा के लिए दही का टोकरा सिर पर उठाकर और पोते को गोद में लेकर चलना मुश्किल था। मंगम्मा पहले अपनी बहू से नाराज थी, पर बेटे और बहू ने माफी मांगी और समझाया, माँ गुस्से में यूं मत रहो। गांव के बड़े लोग भी समझाने आए। मंगम्मा को भी लगा कि बड़प्पन दिखाना चाहिए, तो वह बहू के साथ रहने लगी। पोता दादी के पास ही रहना चाहता था, इसलिए एक नया समाधान निकाला गया। मंगम्मा पहले से दूध दही बेचती थी। बहू ने कहा, माँ इतनी उम्र में धूप में क्यों जाती हो, घर पर रहो, मैं दही बेचूंगी। मंगम्मा ने मान लिया। एक दिन दोनों दही बेचने आई। बहू ने कहा, माँ जी मंगम्मा ने मुझे फिर साथ बुला लिया है, अब मैं ही दही बेचूंगी ताकि माँ धूप में न जाए। मैंने दोनों को समझाया कि मिलजुल कर रहना चाहिए। अब बहू ही दही बेचती थी। फिर मैंने बहू से पूछा, सास को अलग करना सही था? बहू बोली, माँ जी क्या मैं बुरी हूँ? सास होने का मतलब यह तो नहीं कि सब उनकी ही चले। मैंने भी अपने पति और बेटे का हक चाहा। अगर बोल नहीं पाऊं तो घर कैसे चलाऊं? प्यार और डांट दोनों जरूरी हैं। मैंने पूछा, अब घर में हालात कैसे हैं? वह बोली, अब पहले से ठीक है, लेकिन बोलते समय संभलना पड़ता है। एक बार सास ने किसी को पैसे उधार देने की सोची थी, जिससे परेशानी हुई। मैंने बेटे को दादी के पास भेजा ताकि मिठाई खाकर खुश हो जाए और झगड़ा न हो, तो पोता दादी के पास खुद नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने ही भेजा। आदमी लोग ये बातें कहाँ समझते हैं। मुझे लगा मंगम्मा भी समझदार है और बहू भी। सास बेटे पर हक चाहती है और बहू पति पर अधिकार। ये हर घर की कहानी है जिसमें कोई हार जीत नहीं होती। सास बहू का यह नाटक हर जगह चलता रहता है और इसका कोई अंत नहीं होता। अगर आप हिंदी साहित्य के अद्भुत रंगों का आनंद लेना चाहते हैं तो गोधूली आपके लिए एक परफेक्ट किताब है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए तैयार यह पुस्तक आपको कहानी, कविताएं और निबंधों की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो आपकी सोच को नया आयाम देगी। आसान भाषा, रोचक कहानियां और गहराई भरी शिक्षा, सब कुछ एक ही किताब में। इसे पढ़ना न केवल आपके अध्ययन को मजेदार बनाएगा, बल्कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। तो आज ही गोधूली खरीदें और हिंदी साहित्य की इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बने। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो चैनल पर आते रहेंगे।